जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं गांधी इरविन समझौते और भगत सिंह की फांसी के बारे में। ये एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग की परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें समझौते, कीमत और न्याय के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो बात है 23 मार्च 1931 की, एक ऐसी तारीख जिसे सुनते ही पूरे देश में एक सदमे की लहर दौड़ गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। लेकिन इस कहानी को और भी पेचीदा बना देता है वो वाकया जो इससे बस कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था। एक ऐसा समझौता जिसने पूरे देश को एक नई उम्मीद दी थी। सवाल यही उठता है और आज तक उठता है कि जब राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का समझौता हो ही चुका था, तो थे भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? इसका जवाब दोस्तों उस समझौते के शब्दों में ही कहीं छिपा है, जिसे हम जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 5 मार्च 1931, जगह थी दिल्ली। यहाँ महात्मा गांधी और उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन हुआ। सच कहूं तो उस दौर में ये समझौता एक उम्मीद की किरण जैसा था। अच्छा, इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। आसान है क्योंकि ये दिल्ली में साइन हुआ था। इसको लेकर ना उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों को लगा कि बस अब तो सुलह होके रहेगी। एक तरफ कांग्रेस अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकेगी और बदले में ब्रिटिश सरकार सारे कैदियों को रिहा कर देगी। सिंपल है ना? आप इससे अंदाजा लगाइए कि माहौल कितना पॉजिटिव था। सरोजिनी नायडू ने तो गांधी और इरविन की जोड़ी को दो महात्मा तक कह दिया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो अंग्रेज जो इतनी सख्ती से हम पर राज कर रहे थे, वो अचानक गांधी जी के साथ बराबरी से बैठकर बात करने को राजी कैसे हो गए? कुछ तो बात थी। इसका जवाब ना इंडिया में नहीं मिलता। इसका जवाब मिलता है लंदन में। वहाँ ब्रिटिश सरकार खुद एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रही थी। सच तो ये है कि वो लोग बातचीत के लिए सिर्फ तैयार नहीं थे, बल्कि वो इसके लिए बेचैन थे, डेस्परेट थे। हुआ ये था कि इंग्लैंड में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। बड़ी ग्रैंड कॉन्फ्रेंस थी जिसका मकसद था इंडिया के भविष्य पर डिस्कशन करना। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल हो गई, एकदम फ्लॉप। क्यों? क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां थी ही नहीं। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। आप सोचिए कि इससे ब्रिटिश सरकार पर कितना प्रेशर बना होगा। कांग्रेस के बिना कॉन्फ्रेंस, जैसे बिना दूल्हे की बारात। वहां के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड के लिए तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो उन्होंने वाइसरॉय इरविन को साफ साफ ऑर्डर दिया, कुछ भी करो, गांधी को सेकेंड कॉन्फ्रेंस में लेकर आओ। तो देखिए, ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। अंग्रेजों को गांधी जी की सख्त जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने ये समझौता किया। पर जैसा कि मैंने कहा, इसी समझौते में एक ऐसी शर्त छिपी थी, एक ऐसा लूप होल था जो इस पूरी कहानी को एक ट्रेजेडी में बदलने वाला था। तो जब ये बातचीत शुरू हुई, गांधी जी ने एक बहुत ही सीधी और साफ मांग रखी। एक ऐसी मांग जो उन्हें लगा बिल्कुल क्लियर थी और जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत जरूरी थी। उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी इंडियंस को अरेस्ट किया गया है, उन सबको बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। देखिए, ये मांग सिर्फ कैदियों को छुड़ाने की नहीं थी, ये आज़ादी का एक बहुत बड़ा सिंबल थी। लेकिन यहीं पर अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया, एक चालाकी की। उनके जवाब में एक शब्द था, बस एक शब्द जिसे बहुत ध्यान से चुना गया था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर देंगे। और बस ये एक शब्द, पॉलिटिकल, सब कुछ बदलने वाला था। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हम समझें कि अंग्रेजों ने इन दो कैटेगरीज को डिफाइन कैसे किया। इसी एक शब्द ने वो फर्क पैदा किया जिसने भगत सिंह की किस्मत तय कर दी। अंग्रेजों के हिसाब से पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो थे जिन्होंने नॉन वायलेंट यानी अहिंसक आंदोलनों में हिस्सा लिया था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दूसरी तरफ जिन पर हिंसा यानी वायलेंस के आरोप थे, उन्हें क्रिमिनल प्रिजनर माना गया। और क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों पर ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या जैसे गंभीर वायलेंस के चार्जेस थे, अंग्रेजों ने साफ साफ कह दिया कि वो क्रिमिनल कैदी हैं, पॉलिटिकल नहीं। और इसलिए वो इस समझौते के दायरे में आते ही नहीं। और बस इसी एक लूप होल की वजह से उस समझौते के ठीक 18 दिन बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। सोच के देखिए, जिस समझौते ने पूरे देश में उम्मीद जगाई थी, उसी समझौते ने उनकी मौत का फरमान लिख दिया।
इसके बाद जो हुआ वो था जनता का गुस्सा। लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, और इस गुस्से का निशाना बने गांधी जी। उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने भगत सिंह की जिंदगी की गारंटी क्यों नहीं ली। गुस्सा इतना ज्यादा था कि जब कांग्रेस का सेशन कराची में हुआ तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, हत्ता कि वाइसरॉय को उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस का इंतजाम करना पड़ा। और ये घटना इंडिया की हिस्ट्री के सबसे डिबेटेड मोमेंट्स में से एक बन गई। ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये अंग्रेजों की सोची समझी पॉलिटिकल साजिश थी, या फिर गांधी जी जैसे अनुभवी वकील से नेगोशिएशन में कोई भूल हो गई थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स बहस करते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।